रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक करने वालों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा, उन्हें सख्त सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन पीएम के इस बयान पर देश को भरोसा नहीं हो रहा है। विरोधी दल पहले से ही पीएम मोदी की बातों पर भरोसा नहीं करते थे और अब तो देश की जनता और युवा भी भरोसा करते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 12 साल तक मोदी सरकार में पेपर लीक और लीक करने वाले लोगों पर हुई कार्रवाई को अपनी आंखों से देखा है। एक तरफ पीएम मोदी आज दावा कर रहे थे कि पेपर लीक करने वालों को सख्त सजा दिलाएंगे, लेकिन इस बीच दूसरी खबर आती है जिसमें केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई अदालत में यह कबूल करती है कि 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था और उस वक्त पेपर लीक मामले में जिस संजीव मुखिया को मास्टरमाइंड समझकर पकड़ा गया था, हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह सिर्फ संजीव मुखिया का मामला नहीं है, बल्कि मोदी सरकार में लीक हुए 150 पेपरों की यही कहानी है। किसी को सजा नहीं मिल रही है और इसका नतीजा है कि एक तरफ पीएम मोदी पेपर माफियाओं को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं, वहीं उसी वक्त खबर आती है कि बीजेपी की सरकार में 2 और पेपर लीक हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पेपर लीक उसी राज्य में क्यों हो रहे हैं जहां सरकार बीजेपी की है। क्या बीजेपी के अंदर ही पेपर लीक करने वाले लोगों का सिंडिकेट काम कर रहा है और क्या इस सिंडिकेट को बीजेपी हाईकमान का संरक्षण मिल रहा है? यही कारण है कि छात्र पीएम मोदी के बयान पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों का पीएम से टूटा भरोसा, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। प्रदर्शन इतना बढ़ चुका है कि सरकार भी अब सरेंडर करती दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच एक और पेपर लीक हो गया और हैरानी की बात यह है कि यह पेपर भी बीजेपी शासित राज्य से ही लीक हुआ है। यानी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीजेपी शासित राज्यों में ही पेपर माफिया पल रहे हैं, फिर भी सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है या फिर लेना ही नहीं चाहती। डबल इंजन सरकारों में पेपर माफिया इतने बेखौफ हैं कि जब देश भर में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, जब माफियाओं के खिलाफ एक्शन की कड़ी मांग हो रही है, खुद पीएम मोदी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उस बीच बीजेपी सरकार में एक के बाद एक 2 पेपर लीक होने का सिलसिला तेज हो चुका है, जिसके बाद यह सवाल तो उठेगा ही ना कि आखिर इन पेपर माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है? क्या सरकार में बैठे लोग ही इसमें शामिल हैं, इसलिए पेपर माफियाओं के खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है? एक और पेपर लीक ने डबल इंजन सरकार की पोल खोलकर रख दी और सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि अब कहां हुआ पेपर लीक। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस धरना प्रदर्शन के बीच उत्तराखंड में एक और पेपर लीक की खबर सामने आई। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के 2 पेपर कथित तौर पर लीक हो गए। इसके बाद उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी दोनों सब्जेक्ट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शिक्षक आशीष कुमार शिवालिक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और पेपर सेंटर के रूप में प्रश्न पत्र तैयार करने का काम कर रहे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से मिलते जुलते सवाल एक कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में छात्रों को भेजे। इसके बाद दोनों पेपर रद्द कर दिए गए और अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम में कॉलेज की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में आरोपी शिक्षक पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पेपर लीक को लेकर देश भर में मौजूदा माहौल के बीच ये खबर काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है। छात्र लगातार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और इसकी जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं और इसी बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ये खबर सामने आई है। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर
तृप्ता ठाकुर ने इस मामले को लेकर कहा कि जिस कॉलेज से ये टीचर हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग गई है। हमने अपनी तरफ से आगामी परीक्षा की किसी भी गतिविधि में उस शिक्षक की भूमिका को अगले 7 साल के लिए रोक दिया है और इस टीचर ने अपने 22 बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है। बीसी ने बताया कि हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम ऐसे टीचर्स को कभी भी अपनी परीक्षा में शामिल ना करें। जिस कॉलेज का ये टीचर है उसे उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाना चाहिए। हमने कॉलेज को कहा है कि हम आपकी तरफ से की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। जो पेपर लीक हुआ है वो एक ही कॉलेज का पेपर था। जब हमने जांच की तो पता चला कि एक पेपर पहले से ही लीक हो चुका था, इसलिए उस पेपर को भी रद्द कर दिया गया। बीसी ने बताया कि जल्दी एग्जाम करवाया जाएगा और जल्द ही इसकी नई डेट जारी कर दी जाएगी। शिवालिक कॉलेज के 8 जुलाई को हुए एक पेपर को लेकर शिकायतें सामने आई थी, जिसमें छात्रों ने आरोप लगाया था कि मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब्जेक्ट्स का पेपर पहले से ही छात्रों के पास आ गया था। इस पेपर के मिलते जुलते 90% सवाल शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता ने परीक्षा से पहले छात्रों को व्हाट्सएप पर भेजे थे। अब उत्तराखंड से आई इस खबर के आने के बाद पीएम मोदी के उस बयान की खूब किरकिरी हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के तुरंत सुलझाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। पीएम ने बताया कि इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने आगे कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इधर पीएम ने ट्वीट किया, उधर बीजेपी शासित एक और राज्य से पेपर लीक की खबर सामने आ गई। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि सारे पेपर बीजेपी शासित राज्यों से ही लीक क्यों होते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, या तो इन राज्यों में पेपर लीक होते हैं या फिर लीक के तार इन राज्यों से जुड़े होते हैं। ऐसे में जब सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर कोई एक्शन लेने को राजी नहीं हो रही थी, तो अब कहा जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं यही वजह है। इसके अलावा इस खबर के आते ही राहुल गांधी के एक ट्वीट की चर्चा भी जोरों से होने लगी, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड को पेपर लीक का एपिक सेंटर बताया था। 6 जुलाई को देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जाने से पहले राहुल ने यह पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, 17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं, पर उत्तराखंडी क्यों? क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का एपिसेंटर बना दिया गया है। यूकेएसएससी परीक्षा में यहां एक सिस्टम बैठ गया है जहां पटवारी, लेखपाल या कोई और पद काबिलियत से नहीं, अपराधियों के तय किए रेट से मिलता है। सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, फिर भी लीक होते रहे। कानून कागज पर रहा और पेपर बाजार में बिकते रहे। जरा सोचिए, एक बच्चे ने सालों तैयारी की, फॉर्म भरा, फीस दी, दूर के सेंटर तक गया और उसका पद किसी और ने खरीद लिया। ये लीक नहीं, ये चोरी है उस युवा के हक की, उसके रोजगार की, उसके भविष्य की। मैं उत्तराखंड के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवा से कहता हूं, ये आपकी लड़ाई है और मैं आपके साथ हूं। 17 जुलाई देहरादून, आइए छात्रों की गूंज को हुंकार बनाएं। भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे, सपने लीक नहीं होने देंगे। 17 जुलाई को राहुल का कार्यक्रम था और राहुल के इस कार्यक्रम को हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए कि उत्तराखंड से पेपर लीक की खबर आ गई। इससे पहले नीट का पेपर राजस्थान से लीक हुआ, फिर टेट का पेपर महाराष्ट्र से लीक हुआ, जिसके बाद अब सरकार पर सवाल और गहरा गए हैं कि क्या बीजेपी सरकार की पकड़ उसके अपने ही राज्यों में इतनी कमजोर हो गई है कि माफिया बेखौफ है और लगातार पेपर लीक कर रहे हैं? क्या सरकार इन्हें पकड़ने में नाकाम है या फिर पकड़ना ही नहीं चाहती? क्या उसको इस बात का डर है कि अगर माफिया पकड़े गए तो इसकी चपेट में कई और लोग आ जाएंगे, जिससे सरकार की मुश्किलें ही बढ़ जाएंगी? यानी सरकार और बुरी तरह फंस गई है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि एक और पेपर लीक की जो खबर आई है, उससे दिल्ली में चल रहा आंदोलन और भड़क जाएगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।